बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, कभी आपने सुना है कि किसी सच्चे संत की उम्र उसके सतगुरु ने अपने हुक्म से बढ़ा दी हो? जी हाँ, आज हम ऐसी ही एक चमत्कारिक और भावनात्मक साखी सुनने जा रहे हैं, जब महाराज बाबा सावन सिंह जी की उम्र उनके सतगुरु ने 1 वर्ष बढ़ा दी। ये साखी उस समय की है जब महाराज जी ने सत्संग में अपने जाने का संकेत दिया। संगत जी, जब यह बात संगत ने सुनी तो पूरे माहौल में गम छा गया। हर आंख नम हो गई। संगत उनकी कोठी के आगे इकट्ठी होकर रोने लगी। सबने एक ही पुकार लगाई, महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए। मगर महाराज जी ने बड़ी सहजता से कहा, मेरे हाथ कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा जी के हुक्म में है। फिर क्या हुआ? संगत ने मिलकर एक सच्ची अरदास बनाई और दिन रात वहां बैठकर उसे पढ़ने लगे। चलिए संगत जी, आज जानते हैं कि कैसे उस अरदास ने असर दिखाया और बाबा जी ने कैसे अपने प्यारे संत की उम्र 1 वर्ष और बढ़ा दी। संगत जी, यह साखी इतनी भावपूर्ण और प्रेरणादायक है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि गुरु की कृपा और ताकत कितनी अपार होती है। सचमुच गुरु चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। और प्यारी संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मरगम पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसे जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो दिल से निकली एक छोटी सी कोशिश होती है कि कैसे सच्चे अनुभवों और बाबा जी की शिक्षाओं के माध्यम से हम सबकी यह आत्मिक यात्रा और भी सार्थक बन सके। हमें बहुत आनंद और संतोष मिलता है जब हम आपके साथ इस रूहानी मार्ग की बातें साझा कर पाते हैं। साथ संगत जी, यह साखी पुरानी संगत के लिए परिचित हो सकती है, लेकिन हर बार इसे सुनना मन को एक नई गहराई और श्रद्धा से भर देता है। यह साखी उस परम पूजनीय संत की है, महाराज बाबा सावन सिंह जी, जिन्हें कुल मालिक बाबा जी ने 2 जन्मों वाले का दर्जा दिया था। महाराज जी की आत्मा इतनी उच्च स्थिति में थी कि वे 2 जन्मों का कार्य एक ही जन्म में पूर्ण करने के लिए इस धरती पर आए थे। जब भीतर से कुल मालिक बाबा जी का हुक्म आया कि अब संसार से वापस लौटने का समय आ गया है, तो महाराज जी ने इस संकेत को अपनी संगत के साथ साझा किया। एक दिन सत्संग के उपरांत उन्होंने बड़े शांत भाव से कुछ ऐसे वचन कहे जिन्होंने पूरी संगत को भीतर तक झकझोर दिया। उनके शब्दों में बिछों का संकेत था और उस पल से संगत के हृदय में एक व्याकुलता सी छा गई, जैसे समय थम सा गया हो। संगत जी, बाबा जी हमें बार बार सत्संगों में बड़े प्रेम से यह समझाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। यह संसार, यह देह, यह रिश्ता नाता सब कुछ अस्थायी है। हमारा असली घर यह नहीं है। आत्मा का सच्चा निवास स्थान तो सच्चखंड है, जहां से हम आए हैं और जहां लौटकर ही हमें सच्चा सुख, शांति और अनंत आनंद प्राप्त होगा। हम यहाँ इस संसार में अपने कर्मों के कारण भटक रहे हैं, मोह, माया और वासनाओं के बंधनों में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। संगत जी, इसे यूं समझिए जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार, अपने देश को छोड़कर रोजगार की तलाश में विदेश चला जाता है। वहां वह वर्षों काम करता है, नए रिश्ते बनते हैं, दोस्तियां होती हैं, जीवन चलता है, लेकिन उसके मन के कोने में अपने माँ बाप, अपने घर की यादें हमेशा बनी रहती हैं। वह चाहे जितना भी व्यस्त हो जाए, लेकिन बचपन की गलियां, माँ का आंचल, पिता की सीख, ये सब उसे हर दिन खींचती हैं। और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह एक ही तमन्ना करता है कि अब वापस अपने घर लौट चलो, अपने अपनों के पास। लेकिन संगत जी, सोचिए अगर उस वक्त उसके दोस्त और साथी उसे रोकें, उसकी वापसी में अड़चन बने, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? वह दुखी हो जाएगा, क्योंकि भीतर से तो उसकी आत्मा घर लौटने के लिए पुकार रही है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी अपने सच्चे घर की पुकार कर रही है, लेकिन यह संसार, इसके मोह, इसके रिश्ते हमें रोक रहे हैं। इसीलिए बाबा जी हमें बार बार याद दिलाते हैं
कि सच्चा घर वही है जहाँ से आत्मा आई है, और हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हम सच्चे प्रयास, भजन, सुमिरन, सेवा और गुरुकृपा से उस परमपिता के चरणों में वापस लौटें, क्योंकि वही हमारी असली शांति है, वही हमारा असली घर है। साध संगत जी, एक दिन डेरा में सत्संग के उपरांत जब सब प्रेम और श्रद्धा से भरे हुए थे, तभी महाराज बाबा सावन सिंह जी ने बड़े ही नम्र और भावुक शब्दों में संगत से कुछ वचन कहे, जो आज भी संगत के हृदय में गूंजते हैं। उन्होंने कहा, मैंने बाबा जी के हुक्म अनुसार साध संगत की सेवा करने की पूरी कोशिश की है। अगर मुझसे किसी को कोई लाभ या हानि हुई हो, या कोई ऐसा वचन मेरे मुख से निकल गया हो जिससे किसी को ठेस पहुंची हो, तो संगत जी मुझे क्षमा करें। उनके शब्दों में इतना विनम्रता और आत्मचिंतन था कि हर सुनने वाला भाव विभोर हो गया। महाराज जी ने आगे कहा कि उन्होंने पूरी उम्र अपनी पेंशन से ही गुजारा किया है। अगर डेरा के बाग से बीबियों ने उनके लिए कोई साग सब्जी तोड़कर लाई हो, तो उसके लिए भी संगत से क्षमा मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे गाड़ी का पेट्रोल केवल दूर दराज सत्संगों और सेवाओं के लिए इस्तेमाल करते रहे, और उसके लिए भी संगत से क्षमा चाहते हैं। संगत जी, सोचिए, ऐसा निर्मल और निष्कलंक जीवन, और फिर भी इतनी विनम्रता। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी को मुझसे कुछ लेना हो, तो वह निसंकोच आकर मांग सकता है, और जिसे मुझे कुछ देना था, उसे मैंने दिल से माफ कर दिया है। उन्होंने एक छोटी सी बात का भी जिक्र किया कि उनका एक रसोइया 2.5 रुपए उनके पास रख गया था और फिर कभी लौटा नहीं, तो वे पैसे उन्होंने सेवा में डाल दिए हैं। संगत जी, जब इन वचनों को संगत ने महाराज जी के मुख से सुना, तो सबका मन भीतर से कांप उठा। सभी को यह एहसास होने लगा कि अब महाराज जी इस संसार से विदा लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक गहरी खामोशी और श्रद्धा से भरा भाव, जैसे सारा वातावरण एक अलौकिक मौन में डूब गया हो। ऐसी निर्मलता, ऐसी पारदर्शिता और ऐसी आत्मिक ऊंचाई, यही होती है सच्चे महापुरुषों की पहचान, जो जाते समय भी खुद को नहीं, संगत की भावनाओं और सेवा को प्राथमिकता देते हैं। साध संगत जी, जब महाराज बाबा सावन सिंह जी ने सत्संग में वह भावपूर्ण वचन कहे, तो उसके बाद वे धीरे धीरे सत्संग स्थल से अपनी कोठी की ओर तशरीफ ले गए। परंतु संगत जी, वहां उपस्थित हर जीव का हृदय जैसे कांप उठा। संगत अपने भावों में बहकर महाराज जी की कोठी के सामने एकत्र होने लगी। आंखों में आंसू, दिलों में भारीपन, हर कोई अपने प्रेम और श्रद्धा में डूबा हुआ था, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा कोई इस लोक से विदा लेने वाला हो। सब संगत वहां खड़ी होकर रोने लगी, विनती करने लगी, उनके चरणों में अरदास करने लगी। कुछ समय बाद महाराज जी स्वयं चबूतरे पर आए और अपनी करुणा से भरी दृष्टि से संगत को देखा। फिर उन्होंने बड़े शांत और गहरे स्वर में फरमाया, जो कुछ मुझे अंदर से हुक्म हुआ, वही मैंने कह दिया है। इसमें मेरे हाथ कुछ नहीं है, सब मेरे सद्गुरु बाबा जी के हाथ में है। आप लोग बाबा जी के आगे अरदास करो, जो मेरे सद्गुरु का हुक्म होगा वही होगा। जाओ, सारी संगत जाकर लंगर छको। लेकिन संगत जी, जब मन इतना दुखी हो, आंखें नम हो और हृदय विचलित हो, तो रोटी का एक निवाला भी गले से नहीं उतरता। और वैसे भी उस दिन लंगर बना ही नहीं था। ऐसा भावनात्मक माहौल था कि रसोई घर में कोई काम करने की स्थिति में ही नहीं था। उसी समय जैसे जैसे यह बात दूर दराज की संगतों तक पहुंची, और संगत जी, वो समय ऐसा था जब न मोबाइल थे, न टेलीफोन, न इंटरनेट, सिर्फ चिट्ठियां और टेलीग्राम ही सूचना के साधन थे। तब भी प्रेम से भरी संगतों ने यह समाचार पाते ही डेरा आना शुरू कर दिया। साध संगत जी, जब महाराज बाबा सावन सिंह जी ने विनम्रता से सत्संग में यह वचन कहे, आप बाबा जी के आगे अरदास करो, मेरे हाथ कुछ नहीं है, तो सारी संगत का हृदय जैसे भीतर से कांप उठा। यह कोई साधारण शब्द नहीं थे, यह उस आत्मा की पुकार थी जो पूर्ण समर्पण में अपने सद्गुरु के आदेश पर झुकी हुई थी। संगत समझ गई कि अब केवल अरदास ही एकमात्र सहारा है। फिर क्या था,
प्रेम और भक्ति में डूबी हुई संगत ने मिलकर एक भावपूर्ण अरदास बनाई, जिसमें एक पंक्ति ने हर हृदय को कंपा दिया। साडा सद्गुरु जुग जुग जीवे, यही दान देना बाबा जी। यह कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं थी, यह उस शिष्य की आत्मा की पुकार थी जो अपने सद्गुरु को खोने का विचार भी नहीं सह पा रहा था। संगत रोज सुबह और शाम सत्संग के बाद महाराज जी की कोठी के आगे एकत्र होती और नम आंखों, झुके सिर और कांपते स्वर से यह अरदास करती थी। ऐसा नहीं था कि यह 1-2 दिन की बात थी, यह सिलसिला महीनों तक चला। महीना, सवा महीना बीत गया, लेकिन संगत की श्रद्धा में कमी नहीं आई। और फिर एक दिन वह दिव्य घड़ी आई जब महाराज जी ने सत्संग में मुस्कुराते हुए वचन फरमाए, बाबा जी ने आपकी अरदास सुन ली है और बाबा जी ने कुछ समय मुझे आपकी संगत की सेवा के लिए दे दिया है। संगत जी, वह क्षण ऐसा था जैसे किसी ने सूखे हृदय पर अमृत छिड़क दिया हो। सारी संगत के चेहरे खिल उठे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू आनंद और कृतज्ञता के थे। फिर से डेरे का वातावरण पहले जैसा हो गया। सत्संग, लंगर, दर्शन और बाहर के दौरे जैसे जीवन फिर से मुस्कुरा उठा हो। यह साखी केवल किसी चमत्कार की कहानी नहीं है, यह हमें यह सिखाने आई है कि जब प्रेम सच्चा हो और अरदास दिल से निकले तो सद्गुरु भी हुक्म बदल सकते हैं। साध संगत जी, एक बार एक सत्संगी भाई के मन में एक विचार उठा, ऐसा विचार जो किसी भी आम मनुष्य के चंचल मन में उठ सकता है। उन्होंने सुना था कि महाराज जी ने स्वयं सत्संग में फरमाया था कि अब वे जाने वाले हैं। फिर कुछ समय बाद ही कह दिया कि बाबा जी ने आपकी अरदास सुन ली है और मुझे कुछ समय और सेवा के लिए दिया गया है। उस सत्संगी का मन इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। उनके भीतर से संशय की एक हल्की सी लहर उठी। महाराज जी खुद ही कहते हैं कि जाने वाले हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि नहीं जाएंगे। कैसे मान लें? हमें कैसे पता चले कि यह सच है या संगत को तसल्ली देने के लिए कहा गया? उनका मन बेचैन हो उठा और जैसे जैसे विचार गहराता गया, उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी विद्वान पंडित से महाराज जी की कुंडली बनवाई जाए, जिससे यह पता चल सके कि उनकी उम्र कितनी और है और वह सचमुच कब जाएंगे। उन्हें जानकारी मिली कि कपूरथला शहर में एक बहुत बड़ा और ज्ञानी पंडित रहता है, जो बड़ी गहराई से जन्मपत्री देखकर व्यक्ति का भविष्य बता सकता है। फिर क्या था, वह सत्संगी भाई पूरे श्रद्धा और थोड़ी उलझन के साथ महाराज जी की जन्म तिथि लेकर अकेले ही साइकिल पर कपूरथला के लिए निकल पड़े। वह स्थान डेरे से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर था, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि रास्ते की थकान की परवाह नहीं की। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पंडित जी के पास पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। बहुत से लोग अपनी अपनी समस्याओं, कुंडलियों और प्रश्नों के साथ खड़े थे, लेकिन यह सत्संगी एक विशेष प्रश्न और एक महान आत्मा के जीवन से जुड़ी शंका लेकर आया था, जो साधारण नहीं थी। उनका मन बार बार यही कहता रहा कि क्या यह विचार सही है जो मैंने किया? क्या सच में पंडित कुंडली से यह जान पाएगा कि एक पूर्ण संत का जीवन कितना शेष है? फिर भी मन का संशय उन्हें वहां तक खींच लाया था और अब वह पंक्ति में खड़े होकर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। संगत जी, यह प्रसंग यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि आगे जो हुआ वह उस सत्संगी के संशय को पूरी तरह भस्म करने वाला था। साध संगत जी, वह सत्संगी भाई जब लंबी प्रतीक्षा के बाद पंडित जी के सामने पहुंचे तो उन्होंने आदरपूर्वक महाराज जी की जन्म तिथि पंडित को दी और विनती की कि कृपया आप कुंडली बनाकर बताइए कि इनके जीवन की अवधि कितनी है। पंडित जी ने यंत्रों से गहन गणना की, फिर अचानक उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने गुस्से से कुंडली को देखा और झुंझलाते हुए बोल उठे, यह किस मरे हुए आदमी की कुंडली ले आए हो? यह व्यक्ति तो इस धरती पर रहा ही नहीं, यह तो मर चुका है। और उसी क्षण उन्होंने वह पत्री जमीन पर फेंक दी। सत्संगी भाई घबरा गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं पंडित जी, यह जीवित है। मैं खुद उन्हें देखता हूँ, उनके सत्संग में जाता हूँ, वह आज भी जीवित हैं। लेकिन पंडित का चेहरा अब और भी गंभीर और अडिग हो गया। उसने दो टूक कहा, यह असंभव है। अगर यह जीवित है
तो फिर यह सामान्य मानव नहीं हो सकते। तू एक तरफ बैठ जा, मैं पहले बाकी लोगों की पत्रियां देख लूं, फिर तुझसे बात करूंगा। सत्संगी भाई एक कोने में बैठ गए, लेकिन उनके मन में अब एक नई हलचल थी। अब केवल पंडित से जवाब नहीं चाहिए था, अब तो प्रभु की लीला और भी गहराई से प्रकट होने वाली थी। कुछ समय बाद जब पंडित जी ने भोजन कर हाथ मुंह धोया तो दोबारा पत्री उठाकर देखने लगे। उन्होंने फिर वही गणनाएं की और सिर हिलाकर बोले, भाई तू क्यों मेरी परीक्षा ले रहा है? ये पत्री तो साफ साफ मरे हुए व्यक्ति की है। अगर ये जीवित है तो यकीन मान ये स्वयं परमात्मा ही है। ये कोई आम इंसान नहीं हो सकते। अब पंडित की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों एक साथ उमड़ आए। फिर उसने उत्सुक होकर पूछा, ये हैं कौन? कहाँ रहते हैं? सत्संगी भाई ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, ये राधा स्वामी पंथ के सद्गुरु हैं, महाराज बाबा सावन सिंह जी। यह सुनकर पंडित जी गहरे मौन में चले गए। फिर उन्होंने निर्णय लिया, भाई आज रात तू मेरे पास यहीं रुक जा, कल सुबह मैं तेरे साथ चलूंगा। मुझे भी देखना है उस आत्मा को जिसकी कुंडली कहती है कि वह इस लोक में नहीं, लेकिन तू कहता है कि वे जीवित हैं। मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। संगत जी, यही वह क्षण था जब एक तर्क से भरा पंडित भी सच्चे गुरु की लीला के आगे नतमस्तक होने को तैयार हो गया, क्योंकि जहां तर्क चुप हो जाता है वहीं से परमात्मा की झलक शुरू होती है। साथ संगत जी, पंडित जी ने वह रात एक अलग ही भावनात्मक अवस्था में बिताई। उन्होंने सत्संगी भाई को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ अपने घर में ठहराया, उन्हें भोजन कराया और उन्हें आराम करने की अनुमति दी। पंडित जी के मन में बेचैनी और उत्सुकता थी, क्योंकि जो कुछ भी वह देख रहे थे वह उनके तर्क और ज्ञान से बाहर था। रात भर पंडित जी को नींद नहीं आई। उनकी आंखों के सामने वही कुंडली और सतगुरु के बारे में विचार घूमते रहे। जैसे ही सुबह का पहला उजाला हुआ, पंडित जी ने सत्संगी भाई को जल्दी उठाया और कहा, चलो अब अपने गुरु से मिलते हैं। पंडित जी ने अपने साथ एक बड़ा बैग लिया जिसमें उनकी सारी ज्योतिष की किताबें थीं, क्योंकि वह इस अनोखे अनुभव को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। दोनों 7:30 बजे तक 20 नदी के पास पहुंच गए थे, जहां पंडित जी ने अपनी साइकिल रोकी और वह बैग जो किताबों से भरा था उसे नदी में फेंक दिया। यह एक प्रतीकात्मक कृत्य था जिससे पंडित जी ने यह जताया कि अब वह अपने पुराने ज्ञान और तर्कों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह किसी ऐसे सत्य से मिल रहे थे जो तर्क से परे था। इसके बाद पंडित जी ने डेरे की ओर रुख किया और पहुंचते ही झुके हुए प्रणाम किया। सत्संगी भाई ने कहा, पहले लंगर खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। लेकिन पंडित जी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, नहीं, मैं केवल रब के दर्शन करने आया हूँ। अब दर्शन कर लूं, फिर कुछ खाऊंगा। पंडित जी की आंखों में वह पवित्रता और श्रद्धा थी जो केवल सच्चे गुरु के दर्शन करने से ही उत्पन्न हो सकती है। यह घटना उस सत्संगी भाई और पंडित जी के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बन गई, क्योंकि अब उन्होंने अपने तर्क और पूर्व ज्ञान को पीछे छोड़ते हुए उस अद्वितीय गुरु के दर्शन करने का संकल्प लिया था, जिनका अस्तित्व हर दृष्टि से अद्वितीय और अलौकिक था। संगत जी, यह घटना इतनी गहरी और प्रेरणादायक है कि इसे शब्दों में बयान करना भी कठिन है। एक दिन सत्संग में जाते हुए पंडित जी ने जो कुछ अनुभव किया वह सचमुच अद्वितीय था। सत्संग में शब्द गाया जा रहा था, पापी जीवड़िया लग सद्गुरु दी चरणी, और जैसे ही यह शब्द पंडित जी के कानों तक पहुंचे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भावुक हो गए और जब महाराज जी तशरीफ लाए तो पंडित जी उनकी ओर बढ़ते हुए रोते हुए बोले, ए मालिक, मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो। पंडित जी के दिल में जो पीड़ा थी वह उस समय शब्दों के जरिए बाहर आ रही थी। महाराज जी ने शांत होकर पंडित जी से कहा, पंडित जी बैठ जाइए, चिंता मत करिए, अब आप मेरे पास पहुंच चुके हैं। मैंने ही इस सत्संगी को आपको लाने के लिए भेजा था, वरना आप कैसे यहाँ मेरे पास आते। यह शब्द पंडित जी के दिल को छू गए और उन्होंने महसूस किया कि यह वह गुरु हैं जिनके दर्शन के लिए उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
महाराज जी ने पंडित जी को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें आत्मिक ज्ञान और रूहानियत के बारे में बताया। पंडित जी ने विनम्रता से कहा, महाराज जी, मुझे नामदान की कृपा करें। महाराज जी ने उनसे कहा, कुछ दिन और सत्संग सुनो और फिर तुम्हें नाम की कृपा मिल जाएगी। कुछ दिन बाद पंडित जी को नाम की कृपा प्राप्त हो गई और इसके बाद पंडित जी ने कभी अपने घर वापस जाने का मन नहीं किया। उन्होंने पूरी जिंदगी डेरे में ही बिता दी। वह यहीं रहते हुए गुरु के आशीर्वाद से आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ते गए। धीरे धीरे उन्होंने अपना चोला भी छोड़ दिया और यह पूरी तरह से समर्पण की ओर उनका कदम था। संगत जी, देखा आपने कैसे उस सत्संगी भाई का संदेह दूर हुआ और उन्हें यह सच्चाई समझ में आई कि गुरु ही वह शक्ति है जो जीवन की हर कठिनाई और उलझन का समाधान दे सकते हैं। महाराज सावन सिंह जी की उम्र सच में उनके सद्गुरु ने बढ़ाई थी ताकि वह संगत की सेवा कर सकें। यह घटना हमें यह सिखाती है कि गुरु पर विश्वास करना न केवल हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए भी अनिवार्य है। संगत जी, अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां कोई समाधान नहीं मिल रहा, अगर जीवन भ्रमित है और सब कुछ ठीक होते हुए भी कोई आंतरिक कमी महसूस हो रही है, तो विश्वास रखिए, यह गुरु का बुलावा है। गुरु हमें अपने पास बुला रहे हैं, हमें याद करने के लिए कह रहे हैं। वह यह जानते हैं कि यदि हम उनसे जुड़ जाएं, तो हमारे हर दुख, हर संकट का अंत हो सकता है। जो भी व्यक्ति नामदान प्राप्त करता है, उसे वह अमूल्य धन मिल जाता है जो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। परंतु बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मेहनत हमें खुद करनी होगी। गुरु ने हमें ढूंढा, हमें अपने पास बुलाया, नामदान की कृपा दी, लेकिन नाम की कमाई, भजन सुमिरन और अपने आत्मिक प्रयास के बिना हम अपने सच्चे घर तक नहीं पहुंच सकते। यही कारण है कि सत्संग सुनते रहिए, सेवा करते रहिए और भजन सुमिरन में समर्पित रहिए। यही जीवन का आधार है, बाकी सब माया का हिस्सा है। जितना भी भोग लिया जाए, अंततः दुख ही मिलता है। सच्चे सुख, शांति और आनंद का एक ही रास्ता है और वह है जब यह आत्मा अपने असली पिताजी से मिलती है, उनके साथ एक होती है और अपने सच्चे घर की ओर लौट जाती है। यह जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, गुरु के साथ जुड़कर सत्य की ओर बढ़ते हुए अपने असली घर की ओर लौटना। संगत जी, बड़े बड़े महान संतों ने प्रभु का भजन करके उस शब्द धुन से अपनी आत्मा को जोड़कर ही भगवान को पाया, उस सत्य को पाया। यह सत्य कोई साधारण सत्य नहीं है, बल्कि यह वह शाश्वत सत्य है जो इस दुनिया की हर माया से परे है। संतों ने जिस सत्य को अनुभव किया, वह सत्य भगवान के पास पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। जब हमारी आत्मा उस शब्द धुन से जुड़ती है, तो हम न केवल प्रभु के नजदीक पहुंचते हैं, बल्कि हम आत्मा की गहराइयों में जाकर उस सत्य को महसूस करते हैं। इस सत्य का अनुभव केवल वही कर सकता है जिसने भक्ति और साधना की कठिन राहों पर चलकर शुद्ध मन से प्रभु की ध्वनि को सुना हो। हमें हर दिन बाबा जी के आदेशानुसार 2.5 घंटे भजन सुमिरन में समय जरूर देना चाहिए। यह समय हमारे आत्मिक विकास का सबसे अहम हिस्सा होता है। भजन सुमिरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल और दिमाग को शुद्ध करने का एक साधन है। यही सच्चा शब्द है, वही अनहद नाद है, जो परमात्मा की आवाज है, जो हमें अपने सच्चे घर की ओर बुला रही है। यह वह आवाज है जो हमारी आत्मा की गहराई में गूंजती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम कहीं खो गए हैं, हमें वापस अपने सच्चे घर लौटना है। हमारे गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो हमें उस परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं। वह हमें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं जो केवल सत्य की ओर जाता है। उन्होंने हमें चुना है क्योंकि वह उन्हीं आत्माओं को नाम की कृपा देते हैं जिन्हें वह अपने साथ सचखंड ले जाना चाहते हैं। यह एक अद्भुत कृपा है जो हमारे जीवन में आई है। तो संगत जी, हमें नाम की कद्र करनी चाहिए। जब तक हम अपने जीवन में नाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक हम उस सच्चे परमात्मा को नहीं पा सकते। हर समय चलते फिरते
उठते बैठते, खाते पीते मुंह से वह नाम चलता रहना चाहिए। यह नाम हमारी आत्मा की आवश्यकता है, यह हमारे जीवन का आधार है। नाम को याद करना किसी समय या स्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमें हर पल, हर दिन, हर कार्य में अपना होना चाहिए। आजकल की इस माया भरी जिंदगी में हम हर चीज को अहमियत देते हैं, चाहे वह हमारे परिवार, हमारी संपत्ति या हमारी दुनिया की चीजें हों। लेकिन क्या कभी हम उस माया को बनाने वाले को महत्व देते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि यह माया, यह संसार और यह सब कुछ उसे ही धन्यवाद देने से अस्तित्व में आया है? जब हम उस माया को बनाने वाले को समय देंगे तो हमारी परमार्थ में उन्नति तो होगी ही, साथ ही इस सांसारिक जीवन में भी हम अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा पाएंगे। अगर हम अपनी सांसों को, अपने कर्मों को और अपने जीवन को प्रभु के आशीर्वाद से जोड़ते हैं तो हम हर स्थिति में संतुष्ट और शांति से रह सकते हैं। हमारे बस में तो अगली सांस भी नहीं है, फिर हमें किस बात का घमंड? यह जीवन जो हमें मिला है वह एक उपहार है। हमें हर वक्त मालिक का शुक्रिया अदा करते हुए, हर कर्म को अपने बाबा जी को समर्पित करते हुए जीना चाहिए। यह जीवन एक अवसर है जो हमें भजन, सुमिरन, सेवा और साधना का लाभ उठाने का अवसर देता है। बड़े महाराज जी की किताब लिविंग मेडिटेशन की पहली लाइन यही है, यू रीड अ बुक, फ्यू पेजेस और अ लाइन, आंसर इज मेडिटेशन। यह एक बहुत गहरी बात है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि साधना के बिना ध्यान और भजन के किसी भी ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। साधना, भजन और ध्यान ही वह रास्ता है जो हमें आत्मा की गहराई में जाकर परमात्मा से मिलाता है। कितने सालों से हमें बाबा जी यह समझा रहे हैं, एक ही बात को हर सत्संग में बार बार समझा रहे हैं कि भजन सुमिरन कर लो भाई। जब तक हम अपनी दिनचर्या में नाम का समावेश नहीं करेंगे तब तक हम परमात्मा के नजदीक नहीं जा सकते। नानक नाम जहाज है, चले सो उतरे पार। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि नाम ही वह जहाज है जो हमें इस संसार सागर से पार लगा सकता है। बाबा जी बार बार कहते हैं कि नानक के घर केवल नाम है, यही नाम ही हमारा सहारा बनेगा और फिर मालिक की कृपा ही कृपा है। यह नाम ही हमारा अस्तित्व है, यही हमारे जीवन का आधार है। संगत जी, यही है हमारा मार्ग, यही है हमारा उद्देश्य। नाम की कद्र करें और गुरु के मार्ग पर चलें। यही जीवन का सबसे सही तरीका है और इसी मार्ग पर चलकर हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। संगत जी, भजन सुमिरन करते रहिए और बाबा जी को हमेशा याद रखिए। जब आप सच्चे दिल से उनका ध्यान करेंगे तो आप सच में महसूस करेंगे कि वह हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि गुरु एक दिव्य तत्व है जो अपने हर भक्त के पास मौजूद रहते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और उनकी कृपा से आपकी आत्मा शांति और सुकून पाएगी। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपको यह वीडियो दिल से जुड़ी हुई और प्रभावशाली लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो भी शेयर करते हैं वह हमेशा दिल से निकला हुआ होता है और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचे और बाबा जी की कृपा बनी रहे। राधा स्वामी जी।